नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम बात करेंगे बजट 2023 की, जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तैयार किया है और उसको पेश किया है। तो आगे चलते हैं हम अब ये बजट के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट क्या है? बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसका ब्लू प्रिंट होता है। तो ये बजट क्या है? ये सरकार के व्यय और कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसका एक ब्लू प्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यानी बजट का दूसरा नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। जो भारत का संविधान है उसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ही जाना जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग जो है, बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। यानी कि जो बजट तैयार करता है वो बजट प्रभाग करता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये बजट का ओवरव्यू है, मिनिस्ट्री वाइज मतलब मंत्रालय वाइज है कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको दिया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपए। ये लाख करोड़ में है। ठीक है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज को दिए गए हैं 2.70 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिए गए हैं 2.41 लाख करोड़ रुपए। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूशन को दिए गए हैं 2.06 करोड़ लाख करोड़ रुपए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिए गए हैं 1.96 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो हमारे खाद बनते हैं, किसान लोग जिसको यूज करते हैं अपने खेतों में, उसके लिए दिए गए हैं 1.78 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है, उसको 1.60 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब जो कृषि विभाग है और जी जो किसानों के हित में कार्य करता है, उसको दिए गए हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए। 5G, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 5G के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मिनिस्ट्री वाइज था कि किस मंत्रालय को कितना दिया गया। तो डिफेंस को दिया गया 5.94, और ट्रांसपोर्ट को दिया गया 2.70, रेलवेज को 2.41, और जी कंज्यूमर अफेयर्स को दिया गया है 2.06, होम अफेयर्स को दिया गया है 1.96, 1.78 दिया गया है केमिकल्स को, और जी ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है 1.60, 1.25 दिया गया है किसान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और 5G के लिए दिया गया है 1.23। ठीक है दोस्तों, ये ओवरव्यू था। तो आगे चलते हैं कि आज के बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण दिया गया है। सबसे मुख्य बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों, जो हमारे टैक्स पेयर होते हैं, उनको बड़ी राहत दी है। उनको 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। 7 लाख रुपए तक की आमदनी होती है तो उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सबसे मुख्य बिंदु था आज के बजट का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है चांदी के बर्तन महंगे होंगे। जो सिल्वर के पॉट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उसके जो बर्तन हैं चांदी के, वे महंगे होंगे। पहले जो सस्ते थे अब वो और भी महंगे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एलईडी टीवी, जिसको हम घरों में यूज करते हैं, जिस पर टीवी पर हम प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, एलईडी टीवी जो आते हैं, लाइट एमिटिंग डिवाइस डायोड के जो आते हैं, वो टीवी सस्ते होंगे। आज के बजट में ये था कि एलईडी टीवी सस्ते होंगे। आगे चलते हैं। जो सोना चांदी होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई दी जाएगी। मतलब सोने चांदी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो अब महंगा हो जाएगा, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। आज के बजट में ये भी एक मुख्य बिंदु था। घरों की इलेक्ट्रॉनिक चिमनियाँ महंगी होंगी। यानी कि जो हम घरों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं वे अब महंगे हो जाएंगे। जो किचन में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम खाना बनाने में, वे महंगे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये भी आज के बजट का एक मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट है, आज के युवा की सबसे अधिक ज़रूरत मोबाइल फ़ोन, टीवी, खिलौने सस्ते होंगे। मोबाइल फ़ोन टीवी को सस्ता किया गया है और खिलौनों को भी सस्ता किया गया है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल के बिना आजकल किसी का काम भी नहीं चलता।
तो ये सस्ता हो रहा है आज के बजट में, ये प्रस्ताव रखा गया है। मोबाइल फ़ोन होगा सस्ता। मोबाइल फ़ोन मैंने अभी बताया कि मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा, तो ये भी आज का मुख्य बिंदु था। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, जो ईवी बाइसिकल होते हैं, व्हीकल, वे सस्ते होंगे। प्रदूषण को देखते हुए जो उसकी बिक्री कम हो रही है, तो उन्होंने सस्ता करने का निर्णय लिया है सरकार ने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बिक्री हो इनकी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की और प्रदूषण कम होता जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ प्रदूषण अधिक करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सस्ता किया गया है। आज के बजट का यही मुख्य बिंदु था। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी लाने के लिए मिलेंगे 2.4 लाख करोड़ रुपए। हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए और बनेंगे 50 एयरपोर्ट, यानी कि भारत में अब 50 एयरपोर्ट की संख्या बढ़ जाएगी। और रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है रेलवे में तेज़ी लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई है। जो चांदी है हमारी पहले कम थी, तो अब 15% हो चुकी है। सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़कर 15% होगी, जो कि पहले 10.75% थी, अब 15% होगी इंपोर्ट ड्यूटी। सिल्वर डोर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 14.5% हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। सिल्वर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 10.75% थी, वो अब 15% हो गई है। और सिल्वर डोर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 14.5% हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। बजट से जो है प्रत्येक एग्ज़ाम जो है, किसी भी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें मैंने मुख्य मुख्य बिंदु लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, जो फ्री राशन मिलता है, इसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट है, जो अगले 1 साल में मुफ्त राशन मिलेगा। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, जो कि हमारी जीडीपी का 3.3% होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है। महामारी से प्रभावित एमएसएमई से प्रभावित को राहत दी जाएगी। जो भी महामारी से प्रभावित हुए हैं एमएसएमई, जो है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको राहत दी जाएगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेगी 100 लैब। मतलब जो 5G अपना टेस्ट बैंड चल रहा है अभी, 5G 4G यूज कर रहे हैं हम, 5G आ गया है भारत में धीरे धीरे, इसके लिए 100 लैब्स और तैयार होंगी इंजीनियरिंग कॉलेजों में। सीवर साफ़ सफाई मशीन आधारित करेंगे, कि मतलब जो साफ़ सफाई होती है सीवर की, वो मशीन पर आधारित करेंगे, इसके लिए भी अलग बजट किया गया है। सबका साथ सबका विकास, जो कि भाजपा का एक नारा है, इसके तहत वंचितों को दी गई वरीयता। 5G ऐप और सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन। हरित विकास पर खास जोर, मतलब जो हरित विकास है हमारा हरियाली के लिए, उस पर खास जोर दिया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। जो हमारे बच्चे और युवाएं हैं, उनको पढ़ने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। आगे है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना आपको कि जो ग्रीन एनर्जी के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, हरित विकास पर खास जोर दिया गया है, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो भी कृषि से जुड़े स्टार्टअप हैं, नए नए बिजनेस हैं, छोटे मोटे, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए। आगे है। वर्ष 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। मतलब 2014 से जो अब तक 157 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं भाजपा सरकार ने, उसकी को लोकेशन पर, उसके आसपास 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर
79,000 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। मतलब इसका जो पीएम आवास योजना है, जो इंदिरा आवास योजना का नया नाम है, उसका जो बजट है इस बार 66% बढ़ा दिया है और उसको 79,000 कर दिया गया है। 79,000 66% बढ़ाकर 79,000 कर दिया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मतलब बच्चे और जो युवा हैं उनके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी उनके पढ़ने के लिए। आगे है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखना है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इस बजट में जो अगला वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे। जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं वे सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ें महंगी होंगी। जो विदेश से हमारी चांदी इंपोर्ट होती है वो जो है ना महंगी हो जाएगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी। घरों की जो रसोई है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज होते हैं वे महंगे हो जाएंगे। कुछ मोबाइल फ़ोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, ये मैंने पहले ही बताया, और कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी जो कि धूम्रपान में आती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन बहुत से लोग इसको सेवन करते हैं तो ये सिगरेट महंगी होगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। मतलब महिला सम्मान के लिए बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। अगर महिला 2 लाख की बचत करती है तो उस पर 7.5% का ब्याज सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसके जो खाता स्कीम है उसमें उसकी सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। जो अब ये बजट सत्र चालू होगा 2023-24 का, उसमें ये सीमा 4.5 लाख से 9 लाख कर दी जाएगी। तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है एक वर्ष की, एक वर्ष की है, एक वर्ष में 7 लाख रुपए से आप कम कमाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जो कृषि से जुड़े नए नए उद्योग हैं, जो नए बिजनेस हैं, उनके प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। जो ये अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए, जो आदिवासी छात्र होते हैं हमारे, जो आदिवासी की ना बोलते हैं, जो जंगल में रहते हैं बहुत वर्षों से, उनके जो 3.5 लाख छात्र हैं उनके लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे। आगे है कोऑपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। जो कोऑपरेटिव होते हैं उनके लिए टीडीएस सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। मतलब जो आदिवासी छात्रों के, अभी कॉलेज की बात की थी मैंने, उसमें कॉलेज खुलेंगे 740, उसके लिए जो 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यातायात को सुगम बनाने के लिए हवाई यातायात को नए 50 एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता मिलेगी। मतलब अभी तक हम आधार कार्ड से पहचान दिखाते थे और वोटर आईडी से दिखाते हैं, अब पैन कार्ड का यूज भी हम पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस बनेंगे। नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। जो भी नगर निगम होते हैं वह अपना बॉन्ड ला सकते हैं। पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। तो ये पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें और अगले टॉपिक का नाम बताएं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ,
जिससे आपको सहायता मिल सके आपके हर एग्ज़ाम में। बजट से 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक बात ध्यान रखना है, आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मैंने ओवरव्यू दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।